मुत्तहदा जिले महबूबनगर मजलिस कोऑर्डिनेटर जनाब जाबिर बिन सईद अल जाबरी की हिदायत पर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिला नारायणपेट मरकजी दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। इस मौके पर मजलिस कायदीन जिला सदर अब्दुल कादर, सदर जिला मजलिस और टाउन सदर मजलिस मोहम्मद तकी चांद ने बताया कि मजलिस आइंदा नारायणपेट के म्यूनसिपल इंतखाबात में नारायणपेट टाउन के वार्ड नंबर 7, 11, 12, 13, 14, 19, 23 और 24 से अपने उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। मजलिसी कायदीन ने बताया कि पार्टी से टिकट के ख्वाहिशमंद अफराज जिला पार्टी दफ्तर में अपनी दरख्वास्तें जमा करवा सकते हैं, जिनकी जांच के बाद उम्मीदवारों का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया जाएगा। जिला यूनिट ने वाज़ेह किया कि मजलिस किसी भी सियासी जमात से इत्तेहाद नहीं करेगी और म्यूनसिपल इंतखाबात में तनहा मुकाबला करेगी। मजलिसी क़यादत ने आइंदा इंतखाबात में पार्टी की कामयाबी पर एतमाद का इजहार करते हुए बताया कि इंतखाबी मुहिम के लिए अंदरूनी सतह पर तैयारियों का जोर शोर से आगाज हो गया है। उन्होंने कहा कि जो अफराद अवामी फलाह बहबूद और वार्ड्स की तरक्की चाहते हैं और पार्टी के प्लेटफॉर्म से इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहते हैं, पार्टी इनकी मुकम्मल सतह पर हिमायत करेगी। उन्होंने मजीद कहा कि मजलिस नौजवान नस्ल को भी मौके फराहम करेगी। नारायणपेट के वार्ड्स की तरक्की के लिए अवाम से अपील की गई है कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को कामयाब करें। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सैयद महमूद मियां साबिक नुमाइंद कार रुकन बल्दिया, मोहम्मद शरीफ कुरैशी साबिक रुकन बल्दिया मजलिस, मोहम्मद तकी चांद पीर साबिक रुकन बल्दिया मजलिस, शहाबुद्दीन चांद यूथ लीडर मजलिस, ताहिर करादी जिले सेक्रेटरी मजलिस, अजीज अहमद यादगिरी, रहीम शेख और दीगर मौजूद थे। बादशाह अब्दुल रऊफ हाजी कानपेट ने अपने साथियों के हमरा जिला यूनिट मजलिस की मौजूदगी में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत इख्तियार की। टाउन प्रेसिडेंट तकी चांद और दीगर तमाम हमारे ऑफिस सुपीरियर जो भी हैं सब मिलके डिसाइड करेंगे कि किसको देना नहीं देना। उसमें कोई जबरदस्ती नहीं होगी। अगर आपका एप्लीकेशन सही रहा, आप ये रहा तो हम उसको अप्रूवल करेंगे, नहीं तो रिजेक्ट करेंगे। बॉडी स्ट्रांग नहीं थी और पूरे ओल्ड एज पर्सन थे, वो लोग ज्यादा पार्टी को मूव करने के लिए ये नहीं थे, इंटरेस्टेड नहीं थे। अब जो है पूरे नौजवान है हमारी कमेटी में, और हर कमेटी मेंबर का, सदर का, सेक्रेटरीज का, जो भी ये हैं उनकी क्या ख्वाहिश है बोले तो हमारी पार्टी को आगे ले जाना, उसके लिए हमको मेहनत करना है। इसलिए हम पूरे वार्डों पे ठहरना चाहते। 12 वर्क नहीं रहा तभी हमें 18 नहीं ना, अभी हमारा कैंडिडेट आएगा तो हम ठहर के काम करेंगे ना। हम 2014 के कैंडिडेट कर रहे थे, 11 और 12 और 13 में। 2020 के इलेक्शन में कहा था टीआरएस और एमआईएम तकरीबन इलेक्शन मिलकर लड़े थे, तो उसकी वजह से ये 2 वार्ड में हम लोग 23 और 24 कॉन्टेस्ट करे। हम लोग दूसरे वार्ड जो है टीआरएस को दिए थे हम लोग। तो इस बार एमआईएम का अभी किसी के साथ भी अलायंस नहीं है। इंशाल्लाह फर्दर क्या हो सकता, असद साहब की हिदायत पे, सदर साहब की हिदायत से दारुसलाम में क्या ऑर्डर रहा था, नहीं बोल सकते हम लोग कि कितने वार्ड लड़ना है, क्या लड़ना है। तो वक्त ये जाबिर बिन सईद साहब की हिदायत पे ये वार्ड लड़ने का हम ये करे है। आगे हो सकता शायद कुछ वार्ड हम इसमें अलायंस होने के बाद अलायंस होता नहीं होता, उसके बारे में पूरी जानकारी भी हमारे को नहीं है, क्योंकि वो ऊपर लेवल पे होगा। जो भी होगा सीएम साहब और असद साहब के दरमियान जो भी होगा तय पाइएगा, उसके हिसाब से आगे हम डिसीजन लेंगे। उसके बाद हम जो भी तकरीबन वार्ड साहब जैसा आप बोले 13 और 14 में, 12 और 13 में जो काम नहीं हुए, कैंडिडेट्स नहीं थे हमारे पास, जो कैंडिडेट हमारे लिए काम करे थे 13 और 14 में, 12 और 13 में, वो कैंडिडेट फिर बाद में पार्टी में नहीं है। वो लोग उसके बाद से 5 साल के बाद एक बार इलेक्शन आने के बाद फिर वो लोग नहीं है। कई बार बोले तो हम लोग नहीं आने की वजह से पार्टी की कुछ अंदरूनी इख्तलाफात रहने की वजह से भी थोड़े दूर हो गए थोड़े लोग, उसकी वजह से भी ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ। तो इंशाल्लाह इस बार और कोशिश करेंगे हम लोग आने वाले ये इलेक्शंस में जो भी हो सकता है बेहतर हमारे लिए। कोशिश करना हमारा काम है, जीत देना अल्लाह के हाथ में है, हार और जीत तो लगी हुई है सबको। इंशाल्लाह हम हमारे हिसाब से हम ये वार्ड्स में कॉन्टेस्ट करने की इरादा है, कोशिश करेंगे और हो सका तो आगे भी इसके बाद भी हम